हेलो दोस्तों, मैं हूं लाखन। आप लोगों का स्वागत करता हूं पीएटी की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे पशुओं में लगने वाले रोग, जिसमें बैक्टीरियल डिसीज और वायरल डिसीज प्रोटोजोआ से कौन कौन से होता है उसका क्लासिफिकेशन हम पहले देख चुके हैं। हम अभी बात करेंगे एंथ्रेक्स के बारे में। बैक्टीरियल डिसीज एक एक करके सबका डिटेल पढ़ना है, जिसमें से आज हम एंथ्रेक्स का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंथ्रेक्स, इसको हिंदी में विष ज्वर कहा जाता है। विष ज्वर, ठीक है। इसका देखिए, हम लोगों को कितने बिंदुओं पढ़ना है वहां से स्टार्ट करते हैं। पहला, अन्य नाम पढ़ेंगे, क्या क्या इसका अन्य नाम है। ठीक है, चलिए अन्य नाम देखते हैं। तो जहरी बुखार, गिल्टी रोग, फेफड़ी, विषहरी। तो सबसे पहले विषहरी, ठीक है। दूसरा, जहरी बुखार कहा जाता है इसी को। अगला, गिल्टी रोग कहा जाता है। गिल्टी रोग, इसी को और क्या कहते हैं? गारही कहते हैं, फेफड़ी कहते हैं। गारही, इसी को फेफड़ी, ठीक है। ये तो हो गया अन्य नाम। ये जो रोग है, ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले बता दो इसको, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। इसके द्वारा होता है। इस बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इस बैक्टीरिया सबसे पहले खोज सन 1850 में डेनेन, कौन? डेनेन नामक वैज्ञानिक ने देखा था, ठीक है। चलिए एक मिनट, इसका और देख लेता हूँ। उसका एक साथी और था। ये जो बैक्टीरिया होता है वो रॉड शेप्ड होता है। इसका कैसा होता है आकार? तो रॉड शेप्ड होता है, ठीक है। इसका साइज कितना होता है? तो 2 से 4 माइक्रोन होता है। 2 से 4 माइक्रोन होता है, ठीक। इसका लंबाई है ये। इस बैक्टीरिया के बारे में ये हो गया, ठीक है। जब पशु को ये बीमारी लगता है, उससे पहले इस बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया का सबसे पहले खोज 1850 में डेनेन ने किया था, ठीक है। डेनेन ने किया था। ये रॉड शेप्ड होता है, 2 से 4 माइक्रोन इसका वो होता है। ये शरीर के बाहर, शरीर में इसका विकास नहीं होता। इस बैक्टीरिया का विकास कहाँ पे होता है? शरीर के भी, शरीर के बाहर होता है, कि बाहर इसका विकास होता है, ठीक है। जिसके लिए 37 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है इसको। कितनी? 37 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही एक और थी जिनका नाम था रे, रेयर, रेयर व डेनन, ठीक है। रेयर व डेनन ने 1850 में किया था इसका खोज को। चलिए, और अनुकूल वातावरण, अगर इसको सूर्य का रोशनी पड़ जाए, सूर्य के ताप पे, यह 6 से 10 घंटों में, 6 से 10 घंटे में मर जाती है। ये बैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया बैक्टीरिया का। इसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, कि अनुकूल वातावरण मिल जाए, अनुकूल वातावरण, तो स्वैल में, मतलब
मृदा में इस बैक्टीरिया को वर्षों तक जीवन मिल सकता है, जीवन मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया बैक्टीरिया के बारे में बात कि अनुकूल वातावरण मिले तो ये मृदा में सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसका खोज 1850 में डेनियल रेयर ने किया था। रॉड शेप्ड होता है, 2 से 4 माइक्रोन की लंबाई होती है, शरीर के बाहर इसका विकास होता है, शरीर और सूर्य के ताप पर ये मर जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका अन्य नाम, और ये आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसको याद रखिएगा कि ये कॉजल ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसमें करके, या फिर जोड़ी बनाओ में इसको भी जहरी बुखार, गिल्टी रोग या गारही या फिर फेफड़ी कहते हैं, इसका अन्य नाम को जोड़ी मिलाने के लिए दे सकता है। तो इसको आप लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसका जो लक्षण है, ठीक है, तो लक्षण के बारे में देखते हैं। इसके लक्षण 3 प्रकार के होते हैं। इसके लक्षण जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है एक्यूट, ठीक है, तीव्र प्रकार का होगा। सॉरी, पहला जो होगा प्री एक्यूट होता है। पहला जो होता है कैसा होता है, प्री एक्यूट होता है। प्री एक्यूट अति तीव्र। इसके लक्षण देख लेते हैं। अति तीव्र जब होगा तो क्या होगा, जिसको होगा, जिस पशु की मृत्यु 2 से 3 घंटे में हो जाती है। ठीक है, हो जाएगी। बिना लक्षण प्रकट किए पशु की मृत्यु हो जाती है। बिना लक्षण को प्रकट किए मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, जो मरे हुए पशु रहेंगे उसका खून का रंग काला हो जाता है। क्या हो जाता है, मरे हुए पशुओं के खून का रंग काला हो जाता है। ठीक है, जो प्री एक्यूट मतलब बहुत तीव्र हो गई, अति तीव्र कहलाता है। ठीक है, 2 से 3 घंटे में बिना लक्षण प्रकट किए, और मरे हुए जो पशु रहेंगे उसका खून का रंग काला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक्यूट स्टेज, मतलब तीव्र। अगला कौन सा स्टेज है, तो दूसरा देखेंगे तो एक्यूट स्टेज, या फिर इसको तीव्र कहा जाता है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें जो है बुखार लगता है पशुओं को, और बुखार कितना लगता है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार लगता है। ठीक है, 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। कितने घंटे में, 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। इस स्टेज में, एक्यूट स्टेज में। प्री एक्यूट में कितने में, 2 से 3 घंटे मृत्यु हो रही थी, यहाँ 24 से 48 घंटे तक जीवित रहता है। ठीक है, और इसमें एक और विशेष लक्षण होता है कि मरने के बाद, पशु की मृत्यु के बाद जितने भी उसके प्राकृतिक छिद्र हैं, प्राकृतिक छिद्रों से कोलतार जैसा काला, और चमकदार झाग युक्त लसलसा पदार्थ निकलता है। कैसा पदार्थ, लसलसा पदार्थ निकलता है। ठीक है, ये तो हो गई
एक्यूट स्टेज की बात, एक्यूट स्टेज में एक और बहुत स्पेसिफिक लक्षण होता है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो प्लीहा होता है ना, प्लीहा, इसी को स्प्लीन कहा जाता है, इसका आकार 4 से 5 गुना बढ़ जाता है एंथ्रेक्स की बीमारी में, तक बढ़ जाती है। ठीक है, एंथ्रेक्स के जो बीमारी होता है उसके एक्यूट स्टेज में जब उसको मृत्यु हो जाती है तो चेक करते हैं, अब उसका पोस्टमार्टम होता है तो वहां चेक करते हैं तो स्प्लीन का आकार 4 से 5 गुना तक बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या है, इसका तीसरा स्टेज जो होता है उसे सब एक्यूट स्टेज कहते हैं। तीसरा जो स्टेज है उसे सब एक्यूट स्टेज कहा जाता है। ठीक है, ये जो है सब एक्यूट में क्या होता है, पशु 2 से 6 दिन तक जीवित रहते हैं। ठीक है, 2 से 6 दिन तक के बाद मृत्यु होती है पशु की। चलिए, इसका जो बीमारी हुआ उसका टेस्ट जब करते हैं तो उसको परीक्षण 2 प्रकार से करते हैं, किस किस से उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला होता है वलय, वलय परीक्षण। इसी को आपको क्या कहा जाता है, एस्कोली परीक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्कोली। इसमें क्या करते हैं, जो भी पशु की मृत्यु हुआ है उस पशु का खून या फिर मृत्यु होने के बाद कोई भी अंग को लेके जाएंगे, उसको गर्म या फिर भाप से अच्छे से उसको ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसको बारीक कर लिया जाता है। उसके बाद पहले से जो आपके पास तैयार है एंथ्रेक्स का सीरम, उसके साथ मिलाने पर ना, उसमें जब मिलाते हैं तो ऐसे गोल गोल सफेद रंग का रिंग बन जाता है, ये रिंग बन जाता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, वलय परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है, टेस्ट करते हैं कि एंथ्रेक्स से हुआ है मृत्यु या नहीं करके। ये हो गया आपका पहला। दूसरा एक तरीका और होता है जिसे मेथाइलिन ब्लू परीक्षण कहा जाता है, जिसमें बैक्टीरिया था कि नहीं, एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया था कि नहीं चेक करते हैं। क्या कहा जाता है, मेथाइलिन ब्लू, या फिर इसी को इंग्लिश में मेथाइलिन ब्लू टेस्ट कहते हैं। ये बैक्टीरिया के प्रेजेंस के लिए करते हैं, किसके लिए, बैक्टीरिया है या था या नहीं इसकी चेक करते हैं, था या नहीं उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका परीक्षण की बात। अब ज्यादातर इस रोग से जब मृत्यु होती है उस पशु का ना क्या करते हैं, चीर फाड़ नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, चीर फाड़ नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि चीर फाड़ ना किया जाए, क्योंकि इसके जो वायरस है वो सॉरी बैक्टीरिया वो फैलते हैं करके। ठीक है, चीर फाड़ या पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। चीर फाड़ या फिर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। ठीक है, इसके उपचार के बारे में बात करें, ट्रीटमेंट, अगर पशु को हुआ है हमें पता चल गया तो कौन कौन सा दवाई देते हैं इसके बारे में देखा जाए तो सबसे पहले इसको सीरो वैक्सीन, बचाव हेतु वैक्सीन, अगर वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीनेशन, तो इसमें कौन सा वैक्सीन देते हैं, सीरो वैक्सीन। ठीक है, सीरो वैक्सीन लगाते हैं और ये काफी उपयोगी विधि है। ठीक है, सीरो वैक्सीन जो है बहुत उपयोगी विधि है। वैसे वैक्सीनेशन जो है पशु को बीमारी लगने के पूर्व दिया जाता है, याद रखिएगा। और जब पशु को हमें पता चल जाता है कि बीमारी हो चुकी है तो कुछ दवाइयां को इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, जैसे प्रारंभिक अवस्था में है तो प्रारंभिक अवस्था का मतलब बीमारी ज्यादा बढ़ा नहीं है, हमें पता चल गया कि इसमें अभी अभी वो एंथ्रेक्स का बीमारी लगा हुआ है तो हम उसके लिए एक इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, उसका नाम है एंटी
एंथ्रेक्स सीरम, क्या नाम है? एंटी एंथ्रेक्स सीरम। इसका जो है 100 से 150 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, सीसी का क्या करते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है, और ये आईवी में दिया जाता है, आईवी इंट्राविनस, ठीक है, या फिर सब क्यूटिनस या सब क्यूटिनियस में, ठीक है। ये इंजेक्शन लगाया जाता है प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए तो, ठीक। अगर इसके अलावा दूसरा दिया जाता है तो पेनिसिलिन दिया जाता है, ठीक है। इसका 20 से 30 लाख पर यूनिट, 20 से 30 लाख पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट दिया जाता है। और ये जो होता है आईएम लगाया जाता है, याद रखिएगा, इंट्रामस्कुलर होता है, मसल्स में लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और एक दवाई देते हैं तीसरा, जिसे कहा जाता है सल्फामेजाथिन, 33% सल्फामेजाथिन, ठीक है, कि घोल का 30 से 40 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर एक ओर की गर्दन में, व 50 सीसी दूसरी ओर गर्दन में, ठीक है, लगाया जाता है। तो ये हो गया आपके 3 दवाई। वैक्सीनेशन बीमारी लगने के पूर्व किया जाता है। सेरू वैक्सीन बहुत उपयोगी होता है। प्रारंभिक अवस्था में एंटी, अगर पता चल गया तो एंटी एंथ्रेक्स सीरम लगाते हैं 100 से 150 सीसी का। इंट्रावेंस विनस होता है या फिर सबक्यूटिनस होता है, दिया जाता है। पेनिसिलिन 20 से 30 लाख पर यूनिट का लगाया जाता है, ये इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, आईएम लगाया जाता है इंजेक्शन। 33.3% सल्फामेजाथिन के घोल का इंजेक्शन लगाया जाता है 30 से 40 सीसी एक ओर की गर्दन में, और दूसरा 50 सीसी दूसरी ओर की गर्दन में, जिसमें जुगुलर वेन्स जिसके बारे में बताया था मैं जब पढ़ा रहा था आप लोगों को, बाह्य संरचना पढ़ा रहा था पशुओं के कौन कौन से अंग है, उसमें बताया था कि जो पशु होते हैं उनके जुगुलर वेन्स में जब सर ऐसे गर्दन को मोड़ते हैं तो एक और उभार आता है, उस गर्दन में लगाया जाता है, तो उसमें लगाया जाता है, ठीक है। ये भी आईवी होता है, इसमें भी इंजेक्शन जो दिया जाता है वो आईवी दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ये हुआ आपका एंथ्रेक्स खत्म। धन्यवाद। अगला डिसीज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।